हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPAC। और इसमें हम देखेंगे श्रीलंका की पूरी हिस्ट्री। उसके बाद चाइना के जिनजियांग प्रोविंसेस में हमारी दो कम्युनिटी रहती हैं, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे सर कि चाइना का क्या रोल हो रहा है सिल्क सी रूट को सेव करने के लिए, क्या गेम खेल रहा है चाइना। तो सर शुरू करते हैं हम हिस्ट्री श्रीलंका की। सर आपको पता होगा कि श्रीलंका का नाम 1948 के पहले सेलोन था और 1948 के पहले यहाँ पे रूल करता था इंग्लैंड। सर क्या हुआ 1948 के पहले, क्या हुआ कि जो देखिए जो इकॉनमी हमारी श्रीलंका की डिपेंड है, वहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन होता है। किस चीज़ का? कॉफ़ी का, कोकोनट का और चाय का। इस समय जो मॉडर्न इकॉनमी हमारे श्रीलंका की निकल के आई है, वो कोलंबो पोर्ट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा श्रीलंका के पास आता है। ठीक है सर, क्लियर। अब देखिए क्या हुआ बिफोर 1948 से पहले क्या हुआ सर कि उस समय कुछ प्लांटेशन वर्कर हमारे इंडिया से श्रीलंका में गए। वो बेसिकली तमिल थे, ठीक है। और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसका नाम है सिन्हालिस, ठीक है। तो सिन्हालिस का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 73% पॉपुलेशन सिन्हालिस की है और 12% पॉपुलेशन हमारी तमिल्स की है। और रेस्ट जो पॉपुलेशन है वह मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये लोग वहाँ पे है। बेसिकली सिन्हालिस हमारे बुद्धिस्ट का कल्चर है या बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो रेस्ट हमारी कम्युनिटी है ये हमारे मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। सर क्या हुआ 1948 के पहले प्लांटेशन वर्कर वहाँ पे गए और हमारे ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल खेला। डिवाइड एंड रूल का मतलब यह है सर कि जो हमारा कम पॉपुलेशन में है उसको गवर्नमेंट में की पोस्ट दे दो, तो कम से कम आपकी जो आपके साथ स्ट्रेंथ होगी वो माइनॉरिटी तो आपके साथ होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल खेल सकते हैं। कुछ कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। तो 1948 के पहले क्या था सर कि तमिल्स को गवर्नमेंट में की पोस्टें मिली हुई थी, ठीक है। तो जलना कौन शुरू किया? सिन्हालिस। इट्स बाउंड टू बी हैपेंड, सिन्हालिस जलेंगे। लेकिन दिन बदले 1948 में हमारे श्रीलंका को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के साथ ही सिन्हालिस पावर में आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने बोला 1948 के पहले तमिल लोग तुम लोग बहुत बोलते थे ना, आप ही लोग रहते थे ना यहाँ पे की पोस्टेस पे। 1948 के बाद इन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन और बोला कि जो प्लांटेशन वर्कर हमारे श्रीलंका में आए थे ये सिटीजन नहीं है, ओके। और ये मुद्दा हमारा 1948 से लेकर 1972 तक चला। ये लोग मांग करते रहे तमिल्स कि मुझे सिटीजन बनाओ। कहा नहीं, तुम नहीं हो, क्योंकि हमें 1948 के पहले हमारा तुमने बहुत दिक्कत काटी है सिन्हालिस के साथ। और बोला कि यहाँ बुद्धिस्ट है, हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ पे कोई तमिल नहीं रहेंगे। कहा ठीक है। लेकिन फिर दिन बदले 1972 में हमारा क्या हुआ सर, और टिल नाउ 1972 में अब जिसका घर है वहाँ पे नहीं रहने दोगे, कहोगे कि तुम यहाँ के सिटीजनशिप ही नहीं हो, तो क्या होगा? माइनॉरिटी को जब भी सप्रेस किया जाता है तो वो देश कभी शांत नहीं रह सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जो करंट इस समय चल रहा है रोहिंग्या इशू, आप देख सकते हैं म्यांमार में रोहिंग्या में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग मुस्लिम्स हैं और जो हमारा म्यांमार है वहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा है। तो जो हमारी वहाँ की लीडर है सू आन कुई, ओके, तो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या कर रही है कि बुद्धिस्ट को ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस दे रही है और जो मुस्लिम से इसे कह रही है तुम यहाँ के हो ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ माइनॉरिटी से दिक्कत हो रही है करंट में। वही बात हुई थी 1972 में सर। तो इसके बाद बना हमारा LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल एलम, और फिर सिन्हालिस को मारना शुरू किया गया। और रेस्ट कहानी आप देख लेना, मूवी हमारी जॉन अब्राहम की है, मैं नाम भूल गया हूँ, आपने देखी होगी शायद उसको। अब इस समय की हमारी क्या हालत है कि वहाँ पे भी अनरेस्ट चल रहा है, लेकिन पहले से क्या है हमारा पीसफुल है।
कई बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है 1948 के बाद, एग्जैक्ट नेम हमें याद नहीं है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि श्रीलंका में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको हिस्ट्री बता दी है। और देखिए इसमें यहाँ पे बात ये आती है, कंक्लूजन ये निकल के आती है सर कि कभी भी जब माइनॉरिटी दुखी होगी ना सर, तो कभी पीस नहीं आ सकती, और पीस नहीं आ सकती तो क्या वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी नहीं आ सकती, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, एक होती है पीस और दूसरी होती है सोवरेनिटी। ओके, तो ये रहा कुछ श्रीलंका की हमारी हिस्ट्री। आगे चलते हैं सर। देखिए चाइना की एक हमारी प्रोविंसेस है, उसका नाम है जिनजियांग। उसी में एक हमारा कसगर सिटी है, कसगर सिटी से ही होते हुए पीओके में, गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए कराची में एक पोर्ट है ग्वादर, वहाँ तक जा रही है सड़क जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो उसी जिनजियांग प्रोविंसेस में एक हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम है यूगर। यूगर एक कम्युनिटी है, ये हार्डकोर मुस्लिम है और इनका झुकाव सेंट्रल एशिया की तरफ है। ये कल्चर भी मुस्लिम का फॉलो करते हैं, ठीक है। और वहीं उसी प्रोविंसेस में हमारे एक हैन इतनी मतलब हमारा एक ग्रुप है, ओके, हैन कम्युनिटी रहती है जो चाइना की है। अब क्या है कि हैन ग्रुप को क्या हुआ है कि ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंसेस मिल रही है एज कम्पेयर टू वाइगर, ओके, इनको हैन को ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू की यूगर। तो क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो यूगर हमारी कम्युनिटी है ये ISIS में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना पे इसमें हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी किससे आ रही है, यूगर कम्युनिटी से। सर अगला है कि देखिए बात ये है कि किसी को भी वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है तो हमारा नेवी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नेवी एक हमारी ऐसी चीज़ है जो आपको सुपर पावर बना सकती है। तो यही काम क्या कर रहा है, चाइना धीरे धीरे कर रहा है। श्रीलंका का एक पोर्ट हथिया लिया, अब इन्होंने क्या किया है कि डिजिबूटी में अपना एक नवल बेस खोल रहा है, और उसी के कुछ दूरी पे आप देख सकते हैं कि डिजिबूटी में ही हमारा क्या है कि यूएस का एक कैंप है जिसका नाम लेमिनोर है। उस कैंप में कौन है, यूएस के लोग रहते हैं। वहाँ पे 4000 लगभग यूएस के सैनिक है। वहाँ से क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए यूएसए में अफ्रीका में काम करते हैं यूएस के जो सैनिक हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे किस तरह से चाइना हमारा वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वन बेल्ट वन रोड, सिल्क रूट, ओके, लैंड का सिल्क रूट और सी का सिल्क रूट, उसमें श्रीलंका का एक पोर्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, नवल बेस बनाया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड लीडर बनने के लिए आगे बातें चल रही है। और सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी जहाँ से शुरू होता है उसके पहले हमारा क्या पड़ता है, गल्फ ऑफ एडन पड़ता है। ओके, तो आप इसको याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।